गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक केस लेके आया हूं आपके सामने। ये केस है बाइल कैलकुलस का, मतलब गाल ब्लैडर के अंदर बाइल से बना हुआ स्टोन, जिसको पित्त की थैली में पत्थरी कहते हैं। ये पत्थरी ऐसा नहीं होता कि आपने पत्थर खाया और वो पत्थर अंदर जम गया और वो जो है पित्त की थैली में फंस गया। ये ऐसा कॉन्सेप्शन नहीं है। इसका कंसेप्ट ये है कि जो पित्त की थैली होती है उसमें जो बाइल होता है वो प्रीसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाता है, वहाँ तलवे में जम जाता है, तल में जम जाता है। इसको स्टोन फॉर्मेशन कहते हैं। और ये स्टोन जब बाइल निकल रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर दिन हर रोज़ बाइल की जो थैली होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाली होती है, और अगर उस समय ये स्टोन बना हुआ बाइल, मतलब ये हार्डन्ड बाइल अगर सीबीडी में फंस जाता है, कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पाज्मोडिक पेन होंगे। इवन सीवियर कंडीशंस में गाल ब्लैडर की थैली फट जाती है और इंसान के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और फिर इंसान मर भी सकता है। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन, इसलिए आपको इसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करवाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आज हम एक केस देखेंगे गाल ब्लैडर कैलकुलस का। ये एक 13 साल की बच्ची का केस है। इसको गाल ब्लैडर कैलकुलस है और इसको ये जो पित्त की थैली में जो इसको पत्थरी है, ये इसको बहुत दर्द करती है। इससे इसको उल्टी भी आती है, इससे ये खाना भी नहीं खा पाती, पेट में भी दर्द होता है। और इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि अभी इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ करे तो ऑपरेट करवा लेना, बच्ची छोटी है, अभी ऑपरेट मत करवाओ। अगर देखो अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो अगर मजबूरी होगी तो इमरजेंसी होगी तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा। एलोपैथिक डॉक्टर्स ने ऐसा कहकर इसको कुछ दवाइयाँ दे दी। इसको किसी ने ये बताया कि होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है और इस मेरा रेफरेंस दिया, तब ये मेरे पास आए। इसकी मदर इसको लेके आई। ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा चुलबुली बच्ची, या यूँ कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट बच्ची है। एक्सट्रोवर्ट भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये खुद को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा बिलीव करती है। एक्सट्रोवर्ट अलग होता है और जो खुद के एक्सप्रेसिव है वो अलग है। होम्योपैथी में हमें छोटी से छोटी भावनाओं में अंतर करना आना चाहिए, तभी हम सही दवाई तक पहुंच पाते हैं। तो ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, हर चीज़ को बोल के बताना चाहती है, अपनी हर तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहती है। मैंने इसकी मदर से पहले बातचीत की तो इसकी मदर ने मुझे कुछ रिपोर्ट्स दिखाई, जिसमें ये बताया कि इसके पित्त की थैली में पत्थरी है। उसने कहा, हमने 3-4 बार चेक कराया और फिर वो सारी रिपोर्ट्स मुझे दिखाने के बाद में बताया कि सर इसको अक्सर पेट में दर्द रहता है और ये कुछ खाना भी नहीं खा पाती है, कुछ खाती है तो उल्टी हो जाती है, तो ज़्यादा पेट भर के खाना भी नहीं खाती, थोड़ा थोड़ा चखती है खाना। और खाने के मामले में अब इसको ऐसा हो गया है कि ये खाएगी तो दुख जाएगा पेट, ये खाएगी तो पेट दुख जाएगा। इस तरह से इसके बहुत सारे चॉइसेस हो गई है खाने के मामले में, और वैसे भी ये कुछ खा भी नहीं पाती है। मैंने बच्ची से बातचीत की, मैं बच्ची को बताया कि पूछा कि हाँ बताओ बेटा क्या हो रहा है। तो अब बच्ची ने जिस तरह से मुझे बताया, मैं उसी तरह से एक्ट करके आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना। इसके बताने के इसी अंदाज में इसकी दवाई छुपी हुई है। तो बच्ची ने कैसे बताया मैं बताता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं कहा हाँ नमस्ते। मुझे दर्द होता है, यहाँ बहुत दर्द होता है। समझ में नहीं आ रहा कि दर्द क्यों है, लेकिन दर्द बहुत होता है। उफ, इतना ज़्यादा एक्ट, मतलब जैसे कोई एक्टर मेरे सामने अपनी एक्टिंग बता रहा है। एक जैसे मुझे ऐसा लगा कि ये कोई फिल्मी कलाकार है जो अपनी कला की प्रस्तुति दे रही है मुझे। मैं कहा अच्छा बेटा, तो बेटा आपको दर्द, मुझे तो नहीं लगता यार आपको दर्द होता है, क्योंकि अगर आपको दर्द होता तो आपके चेहरे पर तो इतना खुश रहना। अरे मैं बिंदास हूँ, बिंदास हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डॉक्टर साहब, लेकिन दर्द बहुत होता है अंकल। मैंने कहा अच्छा इतना दर्द होता है, फिर क्या करते हो बेटा आप? हंसने लग गई बच्ची। मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं करती हूँ मैं तो, बस होता है तो होता है दर्द, हो गया क्या करें अब बताओ। आपके पास आ गए, दवाई दे दो, होगा ठीक,
तो ठीक है, नहीं तो कुछ करेंगे और कुछ। मैंने कहा अच्छा, आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? अरे चिंता क्यों नहीं होगी अंकल, चिंता तो है ही, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अगर चिंता कर भी लूंगी तो मैं कर क्या लूंगी इसका? मुझे पता है दर्द होता है। तो मैं कहा अच्छा। और फिर मैंने इसकी मम्मी से पूछा कि हाँ आप इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर ये बहुत नकचड़ी है सर। मैंने कहा नकचड़ी कैसे? कहा नहीं वैसे तो बहुत शरीफ है, लेकिन इसको गुस्सा तुरंत आ जाता है, हमेशा काम काज इसके हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बच्ची ने, मैंने आज जिस तरह से बताया आपको, इस तरह से ये बच्ची ने जो पेश किया, अपनी प्रॉब्लम को पेश किया मेरे सामने, तो उससे मैंने एक थीम बनाई इस बच्ची की, और उस थीम पे मैंने एक दवाई दी इसको। तो वो थीम क्या थी? वो थीम थी हायोसाइमस मेडिसिन की। ये हायोसाइमस मेडिसिन की जो थीम थी, उसका एक रूब्रिक ये था कि इडियोटिक बिहेवियर है इसका, एंड एक्ट लाइक अ गेस्चर लाइक एन एक्टर। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये बच्ची मुझे एफेक्टेशन में दिखाई दे रही थी। ये बच्ची मुझे इस तरह से शो कर रही थी कि इसको इंजरी है, लेकिन इसको इंजरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो इसकी मम्मी इतनी परेशान नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आती है, इवन ये रोती है और इतना परेशान होती है, हर छोटी चीज़ से जो इसको दर्द दे सकती है उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है। इसका मतलब सी इज़ कंसर्न्ड विद द पेन। ऐसा नहीं है कि इसको कोई कंसर्न नहीं है पेन के लिए, इसका पेन के लिए बहुत कंसर्न है। इसने अपनी मम्मी पापा के नाक में दम कर रखा है इस दर्द के कारण। जगह जगह इसको बार बार हॉस्पिटल में दिखाना पड़ रहा है, लेकिन इसने मेरे सामने प्रेजेंट ऐसे किया कि जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, इसने मुझसे ये कहा था कि अंकल पैसे कितने लगेंगे। ये जो चीज़ें थी, इससे मुझे ये लगा कि ये बच्ची इंजर्ड में है। ऐसा नहीं है कि इसको इंजरी नहीं हो रही, इसको इंजरी हो रही है, लेकिन ये मेरे सामने एक्टिंग कर रही है। और एक्ट कैसे कर रही है? जैसे इस तरह से जेस्चर हैं इसके, जैसे ये एक्टर ही है। मतलब जैसे कोई फिल्मी कलाकार काम करता है ना, इस तरह से ये एक्ट कर रही है, जबकि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको कहते हैं कि ये फियरफुल है, इंजरी के लिए फियरफुल है, ये बहुत ज़्यादा फियरफुल है, इसको इस चीज़ का डर है। ये अपनी मम्मी को कहती थी कि मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं फूट जाएगी और ये पूरा शरीर में जहर फैल जाएगा। मतलब ये इसके इंजरी के जो सपोज्ड इंजरी के जो डर है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा थे। इन सब को लेकर मैंने इसको हायोसाइमस मेडिसिन दी, और हायोसाइमस मेडिसिन देने के बाद इसको आराम आना शुरू हो गया। लेकिन हमने 3 महीने तक दवाई को कंटिन्यू किया, रेगुलर दवाई दी। एक डोज हायोसाइमस की जो पहले दी थी वही दी थी, उसके बाद में जो रेगुलर मेडिसिन होम्योपैथी में दी जाती है वही रेगुलर मेडिसिन इसको दी मैंने। और फिर हमने 3 महीने बाद इसका वापस से सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट कराई, उसमें इसको बिल्कुल भी पथरी नहीं थी, एकदम ऑल क्लियर था इसका गाल ब्लैडर। ऐसा होता है कि गाल ब्लैडर की जो स्टोन्स होते हैं वो होम्योपैथिक दवाई से रिमूव हो जाते हैं। ऐसे मेरे पास एक नहीं कई केस हैं, कई सारे केस हैं। और इवन जो छोटे बच्चों के केसेस हैं मेरे पास, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक रिजल्ट्स वाले हैं, जिनमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता गाल ब्लैडर के स्टोन को गलने में। मुश्किल से 1 महीना बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड बता रहा हूँ मैं गाल स्टोन को ठीक होने में। मैंने ऐसा एक पेशेंट देखा है, ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया है जिसके 3 दिन बाद गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं था। इवन जो एम्स वाले जो डॉक्टर्स थे, वो डॉक्टर्स ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी मशीन ख़राब हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसके गाल ब्लैडर में पथरी ना आए। फिर उन्होंने अलग अलग 3-4 जगहों से उसकी सोनोग्राफी कराई, चारों जगह में सोनोग्राफी नॉर्मल थी, बच्चे का पेन एकदम रिलीव था। तब उन्होंने माना कि हाँ ये जो है पथरी गल गई है। तो मैं जानता हूँ कि इस बात को मानना थोड़ा
मुश्किल है एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए और आम जनता के लिए, जो ज़्यादातर एलोपैथी पर ही विश्वास करती है, और गाल ब्लैडर स्टोन के लिए तो कम से कम एलोपैथिक में जो ऑपरेशन होता है उसी को सर्वे सर्वा मानती है। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं उस बच्चे की पहले की सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स और आफ्टर ट्रीटमेंट वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स भी डालूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं था कि उसमें नॉर्मल आ गया और बच्ची का पेन परसिस्ट कर रहा था, नहीं, पेन जो है वो दूसरे ही दिन ख़त्म हो गया था। उसके बाद में 3 महीने तक उस बच्ची को कोई पेन नहीं था, और फिर हमने सोनोग्राफी की रिपोर्ट सिर्फ अपने कंफर्मेशन के लिए कराई कि इसको मतलब स्टोन ख़त्म हुआ भी है या सिर्फ जो इसकी तकलीफ़ थी वो नॉन सिम्प्टोमेटिक हो गई है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमने सोनोग्राफी कराई थी। उसके बाद में बच्ची को एक बार ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हुई थी। उस सिस्ट के लिए उसने जब सोनोग्राफी कराई थी तो सोनोग्राफी में कोई तकलीफ नहीं निकली, सिर्फ ये ओवेरियन सिस्ट निकली, गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं था। इस तरह से इसने कई बार सोनोग्राफी कराई और हर बार जो है रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। ये सारी रिपोर्ट्स मैं इसमें इंडल्स करूँगा, मैं इसमें डाल दूँगा आपके और मोर कन्फर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हायोसाइमस का केस है, गाल ब्लैडर स्टोन का। इसे सुनिए, इसको एनालाइज कीजिए, और आपको किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो मुझे वापस से बता दीजिएगा, तो मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।